मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12th का एक न्यू टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। हमें क्या करनी है बेटा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हमको फाइंड करनी है। देखिए इसको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो वैद्युत क्षेत्र में, तो इसके लिए देखिए जब हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी हमको क्या करना है बेटा, सबसे पहले एक समझना है कि ये किस स्थिति में किस चीज की एनर्जी निकालनी है। तो इसके लिए देखिए एक ये हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे बेटा इसे। तो देखिए इसकी डायरेक्टेड है, इसकी डायरेक्शन इधर से इधर है, ये कह सकते हैं। ये क्या है बेटा, हमारे ई की डायरेक्शन है, और ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में यहां पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर ये कुछ डिस्टेंस पर एक इन्फिनिट पॉइंट है। क्या है बेटा, अनंत है, इन्फिनिट पॉइंट है। यहां पर कोई बेटा एक डाइपोल है। क्या है बेटा, डाइपोल। डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो डाइपोल है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक, सॉरी इसको निगेटिव मानते हैं, उसे पॉजिटिव। इधर एक निगेटिव चार्ज है और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच में यहाँ मिड पॉइंट ओ है और ये डिस्टेंस क्या है मेरी 12। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। तो इस डायरेक्शन में अब इस डाइपोल को मुझे बेटा इस बाहरी वैद्युत क्षेत्र यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी अलग चार्ज द्वारा उत्पन्न किया गया है। इस वैद्युत क्षेत्र में मुझे क्या लेके आना है बेटा, इस वैद्युत द्विध्रुव को लेके आना है। तो लेके आने पर मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से मैं यहां पर लेके आता हूं, मुझे यहां पर विदाउट अट्रैक्शन है तो मैं इसको यहां पर खींच के लाऊंगा। यहां पर जैसे ही आ जाएगा तो मैं इसमें ये अपने आप रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो इसके द्वारा जब घूमेगा तो इसके द्वारा एक बलाघूर्ण लगेंगे। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें टाउ बराबर पी हमने निकाला था। फिर उस समय जब ये रोटेट करेगा तो इसमें हमें वर्क भी निकालना पड़ेगा, यानी कार भी हमारा कुछ होगा, वो कार भी हम इसी से निकालेंगे। तो इस कंडीशंस में क्या होगा बेटा, ये रोटेट करेगा तो इसके द्वारा वर्क किया जाएगा। अब वो जो वर्क किया जाएगा और ये इसको जब लेकर के आएंगे तो यहाँ पर लाने में भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल ये जो वर्क होगा वो किस में बदल जाएगा बेटा, स्थिति ऊर्जा में, यानी वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो किस में बदल जाएगा, स्थिति ऊर्जा में। तो देखिए इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने यहाँ से यहाँ तक इसको लाकर इसको रोटेट कराने में जो कार्य किया गया था, कार्य वो हमने निकाल लिया था। अब हमें सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसे ही हम इसको यहाँ लेके आए तो हमने इस यहाँ पर इसको रख दिया, यहाँ पर मैंने रख दिया। ये क्या है बेटा, मेरा नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ तक मैंने ये क्लियर कर ही दिया है कि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा 12 होती है और इसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। जब मैं यहाँ लेकर के आऊँगा तो वैद्युत द्विध्रुव से यहाँ तक आऊँ मैं, तो यहाँ तक प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ तक जैसे एंट्री हम यहाँ एंट्री करेंगे तो यहाँ तक तो हमें अपने आप कार्य करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इसके क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो फिर वर्क हमें अपने आप प्राप्त होगा, यानी हमें करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ तक आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज में अगर हम बात करें कि इस पर वर्क अगर कितना निकलेगा तो वो डिपेंड करेगा बल इनटू विस्थापन पर। तो यहाँ से यानी प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज में यहाँ से इसको प्लस क्यू चार्ज पे लेके आऊँ या यहाँ से इसको माइनस क्यू चार्ज पे लेके आऊँ तो मुझे ये जो 12 डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ आ जाता हूँ तो 12 डिस्टेंस मुझे कवर नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज के एक्वर्ड मैं बात करूं तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ तक मुझे 12 डिस्टेंस और मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी।
तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का तो इसका मैं वर्क निकालूं तो देखिए अगर मैं इसको लेके आता हूँ वैद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव के साथ उससे लेके आता हूँ तो वैद्युत द्विध्रुव है उसके साथ ये क्या बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा। अगर मैं ये मानूं कि यहाँ पर इसके द्वारा मैं जब इसको लेके आया तो यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझसे किया गया कार्य, तो कार्य निकालने से पहले मुझे क्या चाहिए, बल चाहिए। तो बेटा मैं इस पॉइंट पर अगर बल की बात करूँ तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी बल की, क्यू ई होगी। इधर क्या होगी बेटा, ये भी क्या होगी क्यू ई, लेकिन ये किसका होगा, माइनस का, क्योंकि ये अपने आप हमें मिल रहा है और यहाँ पर लाने में हमें करना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा हमारा प्लस का। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को प्लस क्यू से माइनस क्यू, यानी हम ये कहें कि जो है हमारा डायपोल है वैद्युत द्विध्रुव को प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश तक लाने में टू एल दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी, तब किया गया कार्य। देखिए कार्य W बराबर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा, F माइनस और यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। अब मैं यहां पर देखूं बेटा ये बल क्या है हमारा, यहां पर Fs ये जो लगा है तो वो क्या है QE और दूरी क्या है 2L। यहां से यहां तक मुझे एक्स्ट्रा 2L दूरी एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ रही है, तो मेरा क्या आ जाएगा 2L। अब मैं इसको निकालूं तो क्या आ जाएगा, माइनस E इंटू 2QL। ये क्या होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो W बराबर क्या आ जाएगा, माइनस E इंटू P, यानी ये क्या आ जाएगा EP, ठीक है। तो ये EP आ जाएगा, हम ये कह सकते हैं, यानी हमारा डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा EP, ये थीटा वैसे तो EP आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर इसको अगर ऐसे निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, EP कॉस थीटा, और कॉस मेरा 0 है तो W बराबर क्या आ जाएगा डायरेक्ट, माइनस PE। और ये जो किया गया कार्य है वो बेटा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कहीं पर भी अगर हम किसी भी स्थिति में कोई भी कार्य निकालते हैं वो ऑलवेज स्थितिज ऊर्जा के रूप में बेटा क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगर ये ऊर्जा के रूप में तब क्या हो जाएगा बेटा, तब U डैश मान लो इसे, U डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PE। ये बन गई हमारी समीकरण 1, ठीक है। अब इसको मैं रफ करता हूं, ये बात समझ में आ गई होगी कि इसको मैं यहां तक लेके आया तो मुझे ये PE पूरा वर्क करना पड़ा। अब मैं बात करता हूं आगे कि पहले हमने जब इसको रोटेट कराया था वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो ये देखिए हमने पहले पढ़ा था W बराबर क्या था बेटा, PE 1 माइनस कॉस थीटा।
इसकी जो डेरिवेशन है मैं उसे ऑलरेडी पहले करा चुका हूं इससे प्रीवियस लेक्चर में, ये अलग आता है। तो ये मेरी सेकंड बन गई। तब वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा U हो तब, यानी कौन सी स्थितिज ऊर्जा U हो तब U बराबर क्या हो जाएगा बेटा, W प्लस U डैश। क्या हो जाएगा बेटा, W प्लस U डैश, यानी ये और ये। तब मैं U बराबर निकालूं तो क्या आ जाएगा बेटा, W की वैल्यू कितनी थी, PE 1 माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस PE। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी दोनों की, U की और इसकी। फिर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, PE माइनस PE कॉस थीटा माइनस PE। ये देखिए बेटा, ये निगेटिव का PE है और ये पॉजिटिव का है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो U बराबर क्या बचेगा, माइनस PE कॉस थीटा। तो ये क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, यानी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अगर मैं निकालूं तो ये आ गई। अब यहां तक ये जो है डेरिवेशन यहां तक समझ में आ गई होगी। अब मेन जो चीज है, जो इससे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं या इसी से बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैंने पहले ही ये सिचुएशंस क्लियर करा रखे हैं कि जहाँ पर भी साइन कॉस टेन कोसेक सेक यानी जो भी एंगल्स अगर कहीं पर बनते हैं तो वहाँ पर 3 सिचुएशंस ऑलवेज क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट अगर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिधर है तो दोनों ऑब्जेक्टों की सेम डायरेक्शन होती है थीटा 0, अपोजिट डायरेक्शन 180 और अगर उससे परपेंडिकुलर में होता है तो 90। तो ये जो साइन कॉस टेन है उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो अभी हम बात करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया, U बराबर माइनस PE साइन थीटा जूल। विदाउट यूनिट के हम इसे नहीं लिखेंगे, तो क्या आ गया बेटा, जूल। आई बात समझ में। आगे हम इसमें बात करते हैं जो इसकी जो स्पेशल कंडीशंस हैं वो अगर हमें नहीं आती हैं तो हम इस डेरिवेशन का हमारा कोई भी मीन्स नहीं है। समझ में आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की। इसमें फर्स्ट है, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 अर्थात वैद्युत द्विध्रुव को उसी की दिशा में लेके आ रहे हैं। समझ में आ रहा है, यानी बाहर से जब लेके आ रहे हैं तो उसी की दिशा में आ रहे हैं, तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस PE कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। नहीं है तो हम साइड में लिख लेंगे कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा यहां पर, माइनस PE। बेटा ये क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी अवस्था है। क्यों कि यहां पर हमें कार्य करना पड़ा। ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी अवस्था है, स्थायी अवस्था हो गई। यानी अगर इस समय हमें जो ऊर्जा हमें निकालनी पड़ी स्थिति ऊर्जा, तो वो माइनस P आ गई। ये क्या कहलाएगी बेटा, स्थायी अवस्था। ये कैसी है, स्थायी अवस्था है।
उसके बाद सेकेंड केसेस लेता हूं मैं बेटा। सेकेंड केस में क्या करेंगे, इफ यार हम क्या लें, यदि थीटा इज इक्वल टू 180, यानी ये अगर मैं मान लूं थीटा इज इक्वल टू 180 है, इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव था, जो बाह्य क्षेत्र था उसको वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में लेके आता हूं, यानी 180 पर जो बाह्य क्षेत्र था उसमें द्विध्रुव को लेके आ रहा हूं, तो मैं 180 डिग्री पर लेके आ रहा हूं, तब बेटा स्थिति ऊर्जा क्या होगी, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, सॉरी कॉस 180। इसको लगाऊंगा तो U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PE, और यहाँ किसकी वैल्यू होती है -1, तो U बराबर आ जाएगा मेरा प्लस PE, यानी कितनी ऊर्जा हो जाएगी बेटा, प्लस PE। ये जो है बेटा अस्थाई अवस्था है, यानी इसमें हमें विदाउट उसको मूविंग कराने अपने आप ही उसके क्षेत्र में अपने आप क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो ये अस्थाई अवस्था है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये उसी की डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी, अस्थाई अवस्था। और जो लास्ट था हमारा 3, जो थर्ड केसेस था, तो थर्ड को हम इधर समझ लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, यानी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाया जा रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और इसको इसके 90 एंगल पे लाया जा रहा है, तब स्थिति ऊर्जा क्या होगी बेटा, U बराबर माइनस PE, क्या आ जाएगा यहां पर, cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर U ये क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। यानी इस स्थिति में, यानी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बेटा ऐसे है, यहां पर ऐसे करके, और हम वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे करके लेके आए, इसके ऐसे करके, यानी ऐसे लाएं या ऐसे लाएं, दोनों स्थितियों में ऐसे लेके आए, तो हमें इस पर कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी ये स्थिति तो हमने तब भी पढ़ रखी थी जब वैद्युत द्विध्रुव के के कारण हमने इसमें क्या बताया था, विभव बताया था, या डायरेक्ट ही हम विभव के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बताया था कि अनंत से यानी इन्फिनाइट से किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लेके आते हैं तो हमें जो वर्क करना पड़ता है और जो चार्ज का रेशियो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो वही कंडीशंस, वही सिचुएशंस यहाँ हैं, तो आपको ये सिचुएशंस ध्यान रखनी है। माइनस PE cos थीटा, ये क्या हो गया, PE cos थीटा, और ये माइनस PE। तो आपसे ये पूछेगा कि वैद्युत, यानी इससे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, उसके बारे में समझ लीजिए। जैसे आपको ये सब कुछ आता है, लेकिन आपको ये टॉपिक आपने स्टडी की, लेकिन इससे रिलेटिव क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना कि ये स्थायी अवस्था होती है माइनस वाली, और ये अस्थायी होती है। आपसे ये पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा अस्थायी अवस्था में ज्ञात कीजिए। तो अस्थायी अवस्था आ जाए तो ये प्लस का PE और E लगा करके इनका प्रोडक्ट करके, और आप जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव, वो क्या आएगी, आपकी अस्थायी अवस्था की। और अगर स्थायी अवस्था में, तो ये जो वैल्यूज हैं वो माइनस में आई है PE, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में आएगा, तो आप बता देंगे कि ये स्थायी अवस्था है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।